भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भक्ति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रीति माता जी, आप मंगलाचरण करोगे? जी माता जी कर लेते हैं। जी हरे माता। हरे कृष्ण। कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष हरे कृष्ण। शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे माता जगद्गुरु जी श्रील लगता है उनके प्रभुपाद। कोई तो प्रॉब्लम होगी नेट की। हाँ जी माता जी। प्रीति, आप कंटिन्यू करो, आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्ण माता जी हो गया। हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही थी। ओके माता जी। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू प्रीति माता जी, थैंक यू रुशाली माता जी। आपने आज का जप और आज के प्रार्थना की, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। थैंक यू सो मच। और अभी हम हरे कृष्ण चलते माता हैं। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के चलो। कोट का। लेट्स सी आज प्रभुपाद जी हमें क्या संदेश देते हैं। तो आज प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आज है 11 मार्च। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि गुरुजन अथवा वरिष्ठ आचार्य पराजित होना स्वीकार भी कर लेते हैं तो यह शिष्य का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे उसके गुरुजन और वरिष्ठ भक्त पराजित ना हो। वृंदावन, 11 मार्च 1972। देखिए, गुरु जो है, गुरु की ऐसी स्थिति है कि कहा जाता है कि गुरु क्या है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। लेकिन गुरु इतने कभी विनम्र भाव में होते हैं कि वो संसार के द्वैतों को, हार जीत, लाभ हानि, ये सारी चीजों को वो नहीं लेते। वो इतने उच्च स्तर पे पहुंच जाते हैं ना, तो वो लोग इतना ये सब मानते नहीं है कि अरे मैं, मेरी हार हो गई या मैं पराजित हो गया। लेकिन एक शिष्य का कर्तव्य क्या है कि वो अपने गुरु को पराजित होने ना दे। इसको हम एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। क्या हुआ था एक बार कि श्रील रूप गोस्वामी, जो षड गोस्वामियों में से सबसे श्रेष्ठ आचार्य माने गए हैं,
रूप गोस्वामी जी। हम रूपानुगा होकर ही भक्ति कर पाते हैं, है ना। तो जैसे रूप गोस्वामी ने हमें सिखाया है। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति आए उनके पास। वो बहुत स्कॉलरली व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान, और जो व्याकरण में एकदम निपुण। तो वो उनके पास आते हैं, कहते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी जी, आपका मतलब सब हर जगह आपका एक वर्चस्व है कि आप ग्रामर में बहुत उच्च कोटि के माने जाते हैं। और मैंने बहुत लोगों से शास्त्रार्थ किया है, और सबको मैंने पराजित कर चुका हूं मैं। तो मैं आपके साथ भी शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी बोले कि फिर मतलब शास्त्रार्थ करके आप करना क्या चाहते हो, आपका मंतव्य क्या है। कहते हैं कि मैं ना एक सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, जिन जिन को मैं पराजित करता हूँ ना, उनसे एक सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, लिखवा लेता हूँ कि मैंने उन्हें पराजित किया। एक जैसे ऑफिशियल जैसे लेटर होता है ना, एक सर्टिफिकेट, उस तरह से। कहते अच्छा, अगर मैं आपको ये दे दूं तो आप चले जाओगे। कहते हाँ, मैं चला जाऊंगा बिल्कुल। कहते तो अभी मेरे पास टाइम तो है नहीं शास्त्रार्थ करने का, लेकिन हाँ, मैं वैसे ही बिना शास्त्रार्थ किए ही आपको लिख के दे देता हूँ कि मैं आपसे पराजित हो गया। तो कहते हैं हाँ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मैं अब ऐसे व्यक्तियों को तो अपने विद्वता का डंका बजाना है ना, कि मैंने इसको हरा दिया, मैंने इसको हरा दिया, मैंने उसको हरा दिया। और जब वो बोलेगा मैंने श्रील रूप गोस्वामी को हरा दिया, तो सब तो उसके मतलब मान लेंगे कि हाँ, ये बड़ा ही विद्वान है। तो उसको तो यही करना था, प्रमाण ही चाहिए था उसको। तो उसने वो दोनों ही, रूप गोस्वामी भी और वो व्यक्ति भी, क्या होते हैं, एग्री हो जाते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। और ऐसे ही रूप गोस्वामी जी उनको मतलब अपने पराजय स्वीकार कर लेंगे उससे। अच्छा, रूप गोस्वामी ने ये किस मूड में किया। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि जितना समय मैं व्यर्थ इस व्यक्ति से शास्त्रार्थ करने में लगाऊंगा, उतना समय तो मैं अ, कुछ लेखन का कार्य कर लूंगा, कुछ अपना जप कर लूंगा। क्या फायदा इससे शास्त्रार्थ करके इतना समय व्यतीत किया जाए। तो वो क्या कहते हैं, वो उसको लिख देते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें जीव गोस्वामी जी समझ रहे थे, देख रहे थे। तो जीव गोस्वामी जी एक तरह मतलब शिष्य हैं रूप गोस्वामी जी के, उनके भतीजे हैं रूप गोस्वामी जी के। तो जीव गोस्वामी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनके चाचा इस तरह से पराजय स्वीकार कर रहे हैं, एक ऐसे ही सो कॉल्ड विद्वान, तथाकथित विद्वान व्यक्ति से। तो जब वो प्रमाण पत्र लेकर जा रहे थे रूप गोस्वामी से कि उन्होंने रूप गोस्वामी जी को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में, तो जीव गोस्वामी जी ने उनसे बोला कि ये आपके हाथ में क्या है। कहते जी, ये प्रमाण पत्र है, मैंने श्रील रूप गोस्वामी को शास्त्रार्थ में हरा दिया, तो पराजित कर दिया। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप ये प्रमाण पत्र मुझे दीजिए, और मैं तो इनका एक तुच्छ सा सेवक हूँ, आप पहले मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो जीव गोस्वामी तो बहुत, वो भी बहुत मतलब विद्वान है ना। तो जीव गोस्वामी ने कितना कितना ग्रामर किया हुआ है, जैसे पूरे कहते हैं कि ग्रामर पे वो प्राप्त कर सकता है निपुणता, जिसने वो पूरा 12 साल अच्छे से पढ़ा हो। तो जीव गोस्वामी ने ये बहुत अच्छे से ये सारा व्याकरण पढ़ा था। तो जीव गोस्वामी ने उस व्यक्ति को ज्यादा समय में मतलब बहुत कम समय में ही उनको पराजित कर दिया, शास्त्रार्थ में, व्याकरण में, हर चीज में। और उनको वहां से
चलता कर दिया कि जाइए, आप तो मेरे मुझसे ही पराजित हो गए, आप मेरे गुरु से क्या क्या जीतेंगे। तो जीव गोस्वामी को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि उनके गुरु, उनके चाचा इस तरह से पराजय स्वीकार कर रहे हैं। वो उन्होंने फिर उसको बता दिया उस व्यक्ति को कि क्या होती है शास्त्रार्थ, है ना। उनके गुरुजन तो बिल्कुल इस चीज से ऊपर उठ चुके हैं कि कौन पराजित हो रहा है, कौन विजयी हो रहा है। तो अगर गुरु पराजित होना स्वीकार भी कर लेते हैं, तो शिष्यों को अपने गुरु की वो गरिमा जो है वो बना के रखनी चाहिए। ये शिष्य का एक कर्तव्य है कि वो अपने गुरु को कभी भी पराजित होने ना दें। गुरु को या कोई सीनियर अथॉरिटीज है, वैष्णव है, वरिष्ठ वैष्णव है, उनको कभी भी पराजित होने ना दें। ठीक है, तो ये आज का जो ये कोट है, ये प्रभुपाद जी ने वृंदावन में बोला था, उद्धरण दिया था ये, और इन्हीं के संदर्भ में था। श्रील रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के संदर्भ में वो अपने डिसाइपल्स को बता रहे थे कि एक डिसाइपल का क्या कर्तव्य है, एक शिष्य का क्या कर्तव्य है अपने गुरु के प्रति। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना सभी को? हरे कृष्णा। जी जी माता जी जी, माता। बिल्कुल ठीक। ओ, हाँ माता माता जी जी, गुरु की शास्त्रार्थ महानता मतलब? को बता दिया। शास्त्रार्थ मतलब वाद विवाद, डिबेट करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो शास्त्रों को लेके डिबेट करना, उसको कहते हैं शास्त्रार्थ। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज है फागुन मास की शुक्ल पक्ष की बस। द्वादशी, है ना। आज पारण भी करना है। और आज एक विशेष वैष्णव तिथि है। श्रील माधवेंद्र पुरी पाद का आज तिरुभाव दिवस है, डिसअपियरेंस डे है। किसका? माधवेंद्र पुरी जी का। तो ये आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि एक साधु बैठे हैं पेड़ के नीचे, और भगवान श्री कृष्ण उनके लिए, देखिए, एक आपको उनके भगवान के हाथ में एक पॉट दिख रहा होगा, एक पात्र दिख रहा होगा ना। जी माता जी। हाँ, जी तो ये पात्र में भगवान खुद श्रील माधवेंद्र पुरी जी के लिए क्या लेके आए? दूध लेके आए थे, है ना। तो अभी थोड़ा सा हम देखते हैं, इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि माधवेंद्र पुरी जी कौन है। और तो माधवेंद्र पुरी जी हमारे ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय के एक महान आचार्य हुए हैं, है ना। तो मध्व संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? हमने थोड़े दिन पहले मध्वाचार्य जी के बारे में सुना था, है ना। अगर आपको याद हो, हमारे संप्रदाय के लीडर, हमारे लीडर क्या, हमारे संप्रदाय के एक आचार्य, जिन्होंने मतलब हम जैसे है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, है ना। तो ब्रह्मा जी के संप्रदाय में एक शाखा है मध्व संप्रदाय, तो वो मध्वाचार्य जी का है। और उसी लीनेज में एक ये आचार्य आए, माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी जी कौन है? ये 14वीं शताब्दी में ही आए थे, और हमारे संप्रदाय के बहुत ही माने हुए आचार्य हैं। और इस कलयुग में जो है वो अ, आते हैं, भगवान की इच्छा से आते हैं, और भक्तों का कल्याण करने के लिए आते हैं। और माधवेंद्र पुरी जी डिसाइपल थे, मतलब उनके गुरु थे लक्ष्मीपति तीर्थ। और इनके शिष्यों की अगर हम बात करें, तो इनके शिष्य
बहुत सारे शिष्य थे। ईश्वरपुरी जी, ईश्वरपुरी जी, श्री अद्वैताचार्य जी, परमानंदपुरी जी, ब्रह्मानंदपुरी जी, ये सारे जितने हमारे पुंडरीक विद्यानिधि, रघुपति उपाध्याय जी। तो देखिए ईश्वरपुरी कौन है? जो जिनसे चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा लिया था गया में, ईश्वरपुरी जी से। तो वो इनके शिष्य हैं, माधवेंद्र पुरी जी के। अद्वैताचार्य जो पंचतत्व में से एक है, जो महाविष्णु के और शिव जी के कंबाइंड अवतार माने जाते हैं, वो अद्वैताचार्य जी हैं। और परमानंद पुरी, वो भी बहुत महान संत रहे हैं, है ना। तो ये सारे जितने पुंडरीक विद्यानिधि उस समय के बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे। इनके बारे में भी हमने एक दिन पढ़ा था, सुना था, पुंडरीक विद्यानिधि जी के बारे में, जो वृषभानु जी के अवतार माने गए हैं कलयुग में। तो ये सारे इतने ग्रेट जो डिसाइपल्स हुए, इतने महान जो शिष्य हुए हैं, वो किसके हुए हैं? माधवेंद्र पुरी पाद जी के। तो जो माधवेंद्र पुरी जी थे ना, उनको उनकी तंद्राओं में उनको ये एहसास होता था कि भगवान आने वाले हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होने वाला है। तो वो अपने एक शिष्य, उनके परमानंद पुरी जी थे, तो उनसे कहते थे कि देखो मैं कितना अभागा हूँ, मैं जब भगवान आएंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन तुम तो रहोगे उनको देखने के लिए। परमानंद पुरी से बोले, तो जब तुम उनके प्रथम दर्शन करना भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का, तो मेरी ओर से भी दंडवत करना, उनके आगे जैसे वो बताए तो वैसे नृत्य करना। तो ये जब परमानंद पुरी जब भगवान को देखे, चैतन्य महाप्रभु को देखे, तो इतने भाव विभोर हो गए ना कि ये गौरंगा गौरंगा नहीं कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? अपने गुरुदेव का नाम ले लेके खूब नृत्य करने लग गए कि मेरे गुरुदेव माधवेंद्र पुरी पाद, मेरे गुरुदेव की माधवेंद्र पुरी पाद की जय जय, ऐसे करके नृत्य करने लग गए। क्यों क्यों नृत्य कर रहे थे? कि ये माधवेंद्र पुरी जी की ही शिक्षाएं हैं जिनके कारण वो इतने योग्य हुए कि उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वयं भगवान के दर्शन हुए। तो चैतन्य महाप्रभु जी समझ गए कि ये उनकी जय क्यों कर रहे हैं, है ना। उन्होंने उनको आलिंगन किया, गले से लगाया, और बोले कि हाँ मैं जानता हूँ आपके गुरुदेव को, वो बहुत ही महान भक्त हैं। और इस तरह से उन्होंने मतलब अपने कई और शिष्य बनाए। अ, और फिर माधवेंद्र पुरी पाद जी का बहुत उसमें आता है, उल्लेख आता है कि कैसे वो एक बार वृंदावन ट्रैवल कर रहे थे, वृंदावन जा रहे थे। तो वृंदावन मतलब वो इतने अ, भाव विभोर थे वृंदावन जाते हुए, कि उनको ये भी नहीं पता चल रहा था कि दिन है या रात है। कभी वो नृत्य करते, कभी वो गिरते पड़ते, कैसे शिलाओं से टकराते हुए वो पहुंच जाते वृंदावन, गोवर्धन के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और वहां गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, जप करते हुए भगवान का, उनका खूब चिंतन करते हुए, उनका इस तरह से गोवर्धन जी का परिक्रमा करते हैं। और फिर आकर वहाँ श्याम कुंड में स्नान करते हैं, और आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ा स्नान थोड़ा रेस्ट करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तो उनकी ये आदत थी माधवेंद्र पुरी जी की कि कभी वो उनको भूख भी लगी होती थी, तो फिर भी उनका इंद्रियों पर इतना संयम था कि वो मांगते नहीं थे किसी से खाने के लिए कि मुझे कुछ दे दो, मधुगरी कर ले, ऐसा कभी नहीं, कभी भी मांगते नहीं थे। तो
जो भगवान थे, भगवान ये सब देख रहे थे, उनका इतना अनन्य भक्त हैं माधवेंद्र पुरी जी। तो भगवान क्या करते हैं, वहां स्वयं प्रकट होते हैं एक पात्र लेकर, और उसमें पात्र में दूध लेकर कहते हैं कि उठिए स्वामी जी उठिए। तो कहते हैं तुम कौन हो? तो कहते मैं इसी गांव का एक ग्वाला हूँ। तो कहते हैं अच्छा। तो कहते तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कहते मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ। कहते हैं कि आप भूखे हो ना? तो कहते कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मेरे को भूख लगी है? तो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ग्वालिनें आई थी, तो उन्होंने वो आपको देखकर समझ गई कि आप कहीं कुछ मांग भी नहीं रहे हो, लेकिन आप थक गए हो और आपको भूख लगी हुई है। तो उन्हीं स्त्रियों ने मुझे, गोपियों ने मुझे भेजा कि जाओ उनके पास, ये पात्र में दूध लेकर जाओ और उनको दो, उनको पीने को देना। तो आप पी लीजिए ये दूध, और मैं ये पात्र लेने फिर आऊंगा। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी जब वो दूध पीते हैं, तो वो बड़ा ही दिव्य अलौकिक, ऐसा दूध उन्होंने कभी पिया नहीं था। क्यों? क्योंकि वो दूध कहाँ से आया? वो स्वयं गोलोक वृंदावन का दूध है। हाँ, जो भगवान अपने भक्त के लिए लेकर आए थे। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी बहुत तृप्त हुए वो वाला दूध पीकर। और जब उन्होंने दूध पी लिया, तो उन्होंने सोचा कि अभी वो बच्चा आएगा पात्र लेने के लिए, तो मैं इसे धो के रख देता हूँ। अभी धो के उन्होंने रख दिया, और टकटकी लगाए उसी राह की ओर देखने लगे जिधर से वो बच्चा गया था। कह रहे आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। ऐसे बहुत टाइम बीत गया, लेकिन वो आए नहीं, प्रभु नहीं आए, भगवान नहीं आए। तो माधवेंद्र पुरी पाद जी उन्हीं को मेडिटेट करते थे कि उनको लगा कि हाँ ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। तो एक दिन वो ऐसे मतलब सो नहीं पा रहे थे, उनको बहुत एक अजीब सा विरह फील हो रहा था भगवान के लिए, और वो बिल्कुल भी उनको निद्रा नहीं आ रही थी। लेकिन फिर अचानक उनको ऐसे लगा कि वो एकदम शिथिल से हो गए हैं, उनका बॉडी एकदम हिल नहीं रही है, और उनको लगता है कि एक सपना आया या भगवान प्रकट हुए उनके आगे। वो कहते हैं कि देखो पीछे जो झाड़ियां है ना, इस झाड़ियों में मैं लेटा हुआ हूँ। और क्या हुआ था कि मेरी स्थापना किसने की थी? वज्रनाभ ने की थी। वज्रनाभ कौन है? ये महाराज परीक्षित के पुत्र है वज्रनाभ, है ना, अर्जुन के पोते हैं। तो वज्रनाभ ने मेरी यहाँ पर वो स्थापना की थी। और उनसे जो उत्तरा माँ से पूछकर, माता जी से पूछकर मेरा वो बनवाया था एकदम वो, मतलब भगवान के जैसे ही उनकी वो है, छवि है। तो हाँ तो मैं जब मलेच्छों ने आक्रमण किया, तो जो मेरी सेवा करते थे वज्रनाभ के वंशज, तो उन वो लोग को वहां से हटाया गया। तो उनमें से मतलब वो लोग ने क्या किया, मुझे इस झाड़ी में छुपा दिया, और वो लोग मारे गए। वो लोग यहाँ से चले गए थे मुझे यहाँ छुपा के, और वो लोग मारे गए। तब से मैं वहीं पड़ा हूँ, वहीं पर लेटा हुआ हूँ। और मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, धूप मुझे इतनी लगती है, गर्मी लगती है, फिर वर्षा में भी मैं भीगता हूँ, और सर्दियों में मुझे बहुत ठंड लगती है। तो तुम गांव वालों की सहायता से मुझे वहां से निकालो, उस जगह से, और मेरी स्थापना एक ऊंचे शिखर पर करो। तो अ, एकदम से माधवेंद्रपुरी पाद जी जब वो ये सपना देखते हैं तो उठते हैं। उनको लगता है कि प्रत्यक्ष भगवान ही उनसे बोले हैं, भगवान ने ही उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं वहां लेटा हूँ। अभी वो जाते हैं, गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं चलिए आप मेरी हेल्प करिए, यहाँ से
भगवान यहाँ पर भगवान ने मुझे सपने में बताया कि वो यहाँ है। तो वो लोग जब वहाँ खुदाई करते हैं सारी झाड़ियां हटाकर, तो देखते हैं सच में भगवान जी के सुंदर विग्रह गोपाल जी के वहां पर होते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी पाद जी उनकी उनका मंदिर बनवाते हैं गांव वालों की सहायता से। और उनकी स्थापना बहुत भव्य तरीके से स्थापना होती है। सभी गांव वाले आते हैं, पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। और भगवान ने कहा था कि मेरे को इतनी गर्मी लग रही है, मुझे खूब ठंडे पानी से मेरा स्नान करवाना, है ना, दूध से दही से, ये सारे बहुत भव्य उनका वो हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ। और तो तभी से वहाँ पूजा होने लग गई उनकी, गोपाल जी की। अभी एक दिन फिर से सपना आता है माधवेंद्र पुरी पाद जी को। अभी वो कहते हैं कि जो उड़ीसा में जो वहाँ गोपीनाथ जी का मंदिर है उसके पास एक जगह है रेमुना, वहां से तुम जाओ, मेरे लिए चंदन लेके आओ और मेरे ऊपर चंदन का लेप करो। तो मुझे गर्मी लग रही है तो वो शांत होगी वो चंदन लगाने से। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी वृंदावन से चलकर कहाँ जाते हैं, रेमुना जाते हैं, गोपीनाथ जी का वहां दर्शन करते हैं। और गोपीनाथ जी को ना वहाँ खीर चढ़ती थी, खीर का भोग लगता था, है ना। जैसे कुल्हड़ में, कुल्हड़ से थोड़ा बड़ा होता है वो, उसमें भोग लगता है खीर का, 12 12 कुल्हड़ वो खीर के उनको चढ़ाए जाता, ऑफरिंग होती है। तो जब उन्होंने वहां पुजारी जी से पूछा, वार्तालाप किया, तो पुजारी जी ने उनको बताया कि हाँ ऐसे ये गोपीनाथ का ऐसा है, यहाँ पर इस तरह से हम सेवा करते हैं। तो सेवादार ना वहाँ भोग लेकर आ रहे थे। माधवेंद्र पुरी जी के मन में आया, काश कि मैं ये खीर चख पाता, है ना। जैसे ही उनके मन में ये भाव आया तो उन्होंने अपने आप को धिक्कारा कि ये मैंने क्या किया, ये तो मुझसे एक अपराध हो गया। ये तो भगवान के लिए आ रहा था मेरे मन में, बिना भगवान ने अभी पाया भी नहीं, मेरे मन में कैसे आ गया कि काश मैं इसको चख पाता। अच्छा, माधवेंद्रपुरी पाद जी अपने लिए चखने की बात नहीं कर रहे थे कि भाई उनके बड़ी इंद्रिय तृप्ति हो रही थी कि उनकी जिह्वा साथ नहीं दे रही थी और उनका मन कर रहा था खाने का, बहुत भूख लगी, ऐसा नहीं था। उनको तो अपनी इंद्रिय पर संयम था। वो चाहते थे कि जैसी खीर वहां का ये है कि वहां अमृत तुल्य खीर बनती है, तो वो चाहते थे कि मैं इसका आस्वादन इसलिए करूं कि मैं अपने गोपाल जी के लिए भी ऐसी ही खीर बना सकूं। लेकिन अभी उनसे तो इतना अपराध हो गया, कहते अब मैं नहीं लूंगा। और वो वहां मंदिर से उसी समय भगवान को दंडवत करके चले जाते हैं। और शहर में कहीं एक चौराहे पर ऐसे बैठ जाते हैं चबूतरे से पे, और पश्चाताप कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं कि मैंने भगवान के बिना पाए कैसे ये घोर अपराध कर दिया। मैं तो इतना दैन्य हूं, इतना अपराधी हूं कि भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे इसके लिए। तो वो ऐसे ही बैठे हुए थे। और सब वहां भोग लगा मंदिर में, सब अपने अपने घर चले गए, पुजारी जी भी मंदिर का पट बंद करके वो भी चले गए। तो जब पुजारी जी वहां गोपीनाथ जी के सो रहे थे, तो सोने उनको सपना आता है, गोपीनाथ जी सपने में आते हैं, कहते हैं मेरा एक अनन्य भक्त वृंदावन से आया हुआ है ना, और उसका नाम माधवेंद्र पुरी है। तो आप उसको बुलाइए और उसके लिए उसको प्रसाद दीजिए, मेरा खीर प्रसाद दीजिए। तो कहते हैं भगवान, खीर प्रसाद तो हम सब खा गए, सब बांट भी दिया, जितने भक्त आए थे सबको, वो एकदम खत्म हो गया है, वो भी वो प्रसाद तो है नहीं। कहते नहीं, मैंने अपने भक्त के लिए ना छुपा कर रखा हुआ है, कर्टेन के पीछे जो वहां पर्दा लगा है ना मेरा, उसके पीछे मैंने एक कुल्हड़ छुपा कर रखा है। अब पुजारी जी तुरंत, वो सो रहे थे, तुरंत स्नान किए और पहुंच गए भगवान के वहां कपाट खोले उन्होंने, और उन्होंने देखा और कहीं तो खीर रखी नहीं है।
फिर उनको याद आया कि बोला था कि भगवान ने कि पर्दे के पीछे मैंने खुद चुरा कर रख लिए। तो जब वो पर्दा के पीछे देखते हैं तो देखते हैं सच में वहां पर एक कुल्हड़ रखा हुआ है। फिर वो वहां सेवादार को बोलते हैं, कहते हैं कि जाओ ढूंढ के आओ कि वृंदावन से आए हुए जो माधवेंद्र पुरी हैं उनको मंदिर में बुलाया जा रहा है, भगवान गोपीनाथ उनको बुला रहे हैं। तो वो सेवादार जाकर वहां चिल्ला चिल्ला कर, वृंदावन से आए हुए माधवेंद्रपुरी कौन है कौन है, तो वो आवाज उनके कान में पड़ती है माधवेंद्रपुरी जी के, क्योंकि उन्होंने सोचा था मैं सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा, अभी मैं किसी को क्या यहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मैंने मेरे से इतना अपराध हो गया है। तो जब वो आवाज उनके कान में पड़ती है कि गोपीनाथ जी उनको बुला रहे हैं, तो वो पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि क्या हुआ। तो वहां से फिर वो सेवादार उनको लेकर मंदिर जाते हैं, तो पुजारी जी उनको सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा है, गोपीनाथ जी मेरे को सपने में आए, उन्होंने कहा वृंदावन से मेरा एक भक्त आया है माधवेंद्रपुरी, आप उसे बुलाओ और उसको खीर दो। और देखो गोपीनाथ, हमने तो सारी ये खीर पा ली थी, सारा खत्म कर दिया था, लेकिन ये गोपीनाथ जी ने आपके लिए चुरा के लिए रखा है, ये चोर हो गए आज से आपके लिए माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जी वहां इतना रोने लगते हैं, इतना रोने लगते हैं, और भगवान से क्षमा याचना भी करते हैं, और उनकी दया, वो कितने दयालु है भगवान, कि मेरे जैसे अपराधी के लिए वो चोर बन गए, उन्होंने खीर चुरा कर रख ली। तो इस तरह का वृत्तांत है। भगवान इतना आदान प्रदान करते थे माधवेंद्रपुरी जी के साथ। और ऐसे हमारे संप्रदाय में ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं, और इनको हमें शत शत प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, इनका चिंतन करना चाहिए। जितना हम इनकी आविर्भाव या तिरोभाव तिथि पर चिंतन करेंगे, तो उतना ही हम आगे भक्ति में उन्नत होंगे। तो श्रील माधवेंद्र पुरी पाद की जय। श्रील माधवेंद्र पुरी पाद तिरोभाव दिवस महामहोत्सव की जय। जय। तो आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, इनके बारे में जान के। बहुत ही अच्छा है। हरि हाँ बोल माता माता जी, जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। भगवान तो महान है ही माता जी, लेकिन उनके ये जो अनन्य भक्त हैं वो बहुत महान है कि भगवान बार बार उनको दर्शन भी देते हैं, दूध भी लेके आते हैं, जी जी जी। खीर की भी चोरी करते हैं। तो हम भक्त जो कि बहुत ही निचली लेवल पर हैं, अगर कुछ ऐसा भक्ति में रहे, हरे कृष्ण मंत्र का जैसा प्रभुपाद जी का चैंटिंग बड़ा अच्छा लगा, करते जी रहें, तो शायद भगवान भी कुछ ऐसे मेहरबान होंगे कि भगवान के दर्शन भी होंगे और आध्यात्मिक प्राप्ति भी होगी। ईश्वर की कृपा होगी तभी ये हो पाएगा, क्योंकि माधवेंद्र पुरी तो बहुत बड़े भक्त थे, जी हम जी लोग तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। हरे कृष्ण माता जी। जी। फिर ये जो झाड़ियों में मिली थी हाँ मूर्ति, उन्होंने कहा वो क्या वृंदावन की इंसिडेंट्स है क्या, वो कहाँ हाँ पे है हाँ, वो स्थापित हुई? वृंदावन का है, जी जी जी। अच्छा, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। वो आज भी है, अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। आज भी उनकी सेवा होती है। माता जी की कहानी से पता चल रहा है कि भगत के बस में है भगवान। यस माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। सादर प्रणाम माता प्रणाम। जी। जी। हमने पहले तो खीरचोरा गोपीनाथ के बारे में सुना है, हालांकि मैं कभी गई नहीं हूँ। मतलब जानती हूँ अच्छा। कि हाँ, एक ऐसा टेम्पल है जिसका नाम है खीरचोरा हाँ, खीर गोपीनाथ, चोर मतलब गोपीनाथ जी। खीर चुराया हुआ जी गोपीनाथ उनका जी नाम है। जी जी। लेकिन पहले मैं इसका स्टोरी नहीं जानती थी। ओके। मतलब हाँ हाँ, हाँ ये जुड़ने के बाद मुझे स्टोरी पता चला कि वो माधवेंद्र पुरी जी के लिए ही उन्होंने खीर चुराया था। हाँ। जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो आप तो जाइए माता जी, वहां दर्शन करके आइए जब भी आपको समय मिले, खीर गोपीनाथ जी का बालासोर में है ना? हाँ माता जी, थोड़ा मुझे पता नहीं है। हाँ, मैं पता करती हूँ और बालासोर मैं में है माता प्लानिंग, जी। हाँ हाँ, हम्म। मैं प्लानिंग करूंगी कभी इनको बोल के घर में, फिर मैं उनको वो करती हूँ।
परसुएड। क्योंकि हाँ, जब जब भी भक्त लोग वहां जाते हैं ना जगन्नाथ जी का दर्शन करने, तो वो लोग जी माता थोड़े डिस्टेंस पे ही है वहां से, तो वो लोग खिरचोर गोपीनाथ जी का भी दर्शन करके आते हैं। जी। माता जी थोड़ा डिस्टेंस नहीं है, काफी डिस्टेंस है। काफी डिस्टेंस है, अच्छा। हाँ मतलब माता जी पूरी एक वो हो गया, फिर हाँ, भुवनेश्वर, फिर बालेश्वर, बालेश्वर तो वो हो गया माता जी, बॉर्डर ऑफ उड़ीसा हो गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद आपका वो तो वेस्ट फिर बंगाल शायद आता है। मैं कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ माता जी, 5-6 घंटा हाँ, बाई अगर रोड आप कार में जाते हो हाँ। तो उतना लगेगा शायद, ओके, 5 ओके। 2 6 5 आवर्स लगेगा शायद। मैं आपको अगर मेरा हुआ फिर मैं आपको बताऊंगी, आप श्योर, श्योर, सबको वो श्योर। करूंगी, अरे वो, शेयर करूंगी आप सबसे बिल्कुल, फोटोज और बिल्कुल। वो। जय जय जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए, भगवान अपने भक्त के लिए खीर चोर भी बन जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। यस माता जी। कंचन माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। कंचन माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए। अच्छा माता जी, ये कृष्ण भगवान को ये रण छोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो रण छोड़ के भागे थे। काल यवन ने जब आक्रमण किया था, जरासंध ने जी। ट्रीटी कर ली थी, मतलब एक वो एग्रीमेंट कर लिया था काल यवन से। काल यवन समझिए कि ग्रीक, जो आज का ग्रीस है ना, वहां से वो हम्म। आता था। एक ऋषि थे, तो वो उधर चले गए थे ग्रीस में तपस्या करने, और उन्होंने अपने तपोबल से इस काल यवन को जन्म दिया। और काल यवन को ये, और उन्होंने अपने तपोबल से ये कह दिया कि इसको कोई मार नहीं सकता ऐसे किसी अस्त्र शस्त्र से। तो क्या हुआ कि जब काल यवन जरासंध हार गया 17 बार, भगवान को के मथुरा पर उसने आक्रमण किया। तो अच्छा जी, काल्यवन कौन है? वही तो बता रही हूँ कि एक ऋषि थे, वो चले गए थे ग्रीस। अच्छा। उन्होंने वहां से तपोबल से वहां पर एक अपने पुत्र को जन्म दिया। तो वो किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता था उसको, कुछ, कोई अस्त्र से नहीं, कोई शस्त्र से नहीं, किसी भी तरह से वो मर नहीं सकता था। तो ऐसा उन्होंने अपने तपोबल से कर दिया था। तो जब जरासंध मथुरा पर आक्रमण करते करते थक गया, कि भाई कृष्ण तो पराजित हो नहीं रहे मेरे से, ये ग्वाले कृष्ण और बलराम, अभी क्या करें। तो उसने काल यवन के साथ ट्रीटी किया, उसे एग्रीमेंट किया कि आओ तुम अपनी सेना लेके और कृष्ण से युद्ध करो, मेरी सेनाएं भी तुम्हारा साथ देंगी। तो वो दोनों मिलकर आए, मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने। और कृष्ण कहते हैं कि बलराम जी से, दाऊ जी से, कि इनको सामना करने का कोई फायदा नहीं है, हमारे सारे सैनिक हैं, क्यों इनको युद्ध में डालना, है ना। मैं अकेला ही जाऊंगा, इससे लड़के आता हूँ। तो भगवान जाते हैं वहां। आवाज चली गई। हरे कृष्णा। नहीं, मेरी आवाज तो आ रही है माता जी। आवाज आ रही है। तो भगवान वहां जाते हैं, और भगवान ने ना एक बड़ी ब्राइट कलर की चुन्नी ली होती है, रेड रेड सी। तो अ, वो जाते हैं, काली यवन कहता है आ गए तुम युद्ध करने मेरे साथ, चलो मेरे साथ युद्ध करो। कहते यहाँ कुछ ना सूटेबल नहीं लग रहा। भगवान कहते हैं एक दूसरा क्षेत्र है, मैं वहां जाकर युद्ध करना चाहता हूँ। तो कहते हैं तुम तो अकेले आए हो। कहते हैं हाँ, मैं अकेला काफी हूँ तुम्हारे लिए। तो कहते हैं कि कालियावन कहता है कि ठीक है, तुम अकेले युद्ध करोगे तो मैं कोई मेरी वीरता में कोई कमी थोड़ी ना है, मैं भी तुमसे अकेला ही युद्ध करूंगा। अपनी सेना को वहीं छोड़ देते, कहते कोई मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। कहते कहाँ है वो जगह, ले चलो मुझे। तो भगवान वो लाल दुपट्टा दिखाते दिखाते कहते आ जाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वहां पहुंचते हैं, वहां युद्ध करेंगे। कहते हाँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कालियावन पीछे पीछे दौड़ता हुआ, वो लाल दुपट्टा देखता हुआ जा रहा था। तो वहां पर एक गुफा सी में भगवान चले जाते हैं, वहां मुचुकुंद जी लेटे होते हैं, जो
युगों युगों से सो रहे होते वहां पे, उनको वरदान दिया था इंद्र ने कि ठीक है, आपने हमारे युद्ध में राक्षसों के प्रति बहुत सहायता की है। और उन्होंने कहा था कि अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। कहते हाँ, आप विश्राम करिए, आपको कोई तंग नहीं करे। कहते अगर कोई मुझे इस नींद से जगाए ना, जैसे ही जो मेरे सामने पहले पड़ेगा वो भस्म हो जाएगा। तो हम्म, ऐसा उनको वरदान मिला हुआ था महाराज मुचुकुंद को। मुचुकुंद जी जाते मतलब वहां लेटे होते हैं, भगवान क्या करते हैं, उनको ना वो रेड चुन्नी उड़ा देते हैं और खुद एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं। तो और काल यवन कहता है अच्छा तुम यहाँ आके सो रहे हो, युद्ध करने आए हो ना, ये कैसे किले से में ऐसे खंडहर से में ले आए हो, यहाँ कैसे युद्ध करोगे। कहते चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जहां मरना चाहते हो मैं तुमको वहीं मारूंगा, ठीक है, तुम्हारी पसंद की जगह है। और कहते हैं ये क्या चुन्नी ओढ़ के लेटे हो, युद्ध करना है। और वो चुन्नी हटाते हैं और उसको मारते हैं महाराज मुचुगन को अपने पांव से, है ना, उठ उठ ऐसे ऐसे करते हैं। और महाराज मुचुकुंद क्या करते हैं, वो एकदम से जग जाते हैं नींद से, और जैसे ही वो कालियावन पर दृष्टि डालते हैं, कालियावन वहीं भस्म हो जाता है। क्योंकि वो किसी अस्त्र शस्त्र से किसी से पराजित नहीं हो सकता था, लेकिन महाराज मुचुकुंद को वो ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उनके साथ उनकी नींद में विघ्न डालेगा तो वहां भस्म इस तरह से काल यवन को भगवान ने पराजित किया। कैसे पराजित किया, रण को छोड़कर, रण छोड़ इसलिए कहलाए, रण छोड़ दास, ठीक है ना। माता माता जी, जी तो रणछोड़ का कुछ लाए हैं मतलब का ये क्योंकि तो नहीं है द्वारका चले गए थे? द्वारका उसके बाद गए थे ना, तो वहां पर अच्छा। डाकोर में, बड़ौदा के पास एक जगह है लोग तो स्टोरी को डाकोर। इसी तरह से बताते हैं कि वो डर की वजह से द्वारका चले गए थे, और यहाँ डर की ऐसा कुछ वजह नहीं। से नहीं चले गए थे, है ना। वो काल यवन का जब उन्होंने वो जब वो मारा गया, तो भगवान ने कहा कि ये जरासंध बेकार में आक्रमण करता रहेगा, और हम उनके उसके भी निर्दोष सैनिकों का हम वध करते रहेंगे, और हमारे यहाँ भी लोग परेशान होंगे कि युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। हालांकि लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं था, कृष्ण बलराम सब हैंडल कर लेते थे, है ना। लेकिन कहते कि बेवजह हम क्यों लोगों को मारे, सिर्फ जरासंध की मतलब उसके कारण वो हमें पराजित करना चाहता है, तो हम लोगों को उसके तरफ के भी सैनिक में हमसे मारे जाते हैं, तो इसलिए चलो अब हम द्वारिका चलते हैं, ऐसे। हाँ, अच्छा माता जी। लेकिन माता जी, आचार्यों ने ये भी बताया है कि वो जरासंध से 18 बार 19 बार जो युद्ध किया वो इस वजह 17, से किया। 17। हाँ, 17 बार। माता जी कहते हैं कि युद्ध तो भगवान एक बार में ही खत्म कर सकते थे, वो युद्ध तो इसलिए किया क्योंकि वो एक साथ चाहते थे कि सारे के सारे असुर जमा हों, तो असुरों का वध किया जा सके। तो युद्ध का ये एम था भगवान का, ऐसा भी है क्या? नहीं, जरासंध को तो कुरुक्षेत्र में थोड़ी ना मारा है भगवान ने, जरासंध को तो भीम ने से मरवाया भगवान जी ने। अच्छा माता जी। हाँ। हरे कृष्ण, थोड़ा ही जी देख लेंगे उसको। जी जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। कृष्ण भगवान को बिहारी भी कहते हैं, तो वो बिहारी मतलब इस वजह से विहार करने की वजह से, विहार करेंगे तो वो बिहारी होना चाहिए ना, बिहारी होता है तो वो जब हम बिहार। उसे तद्भव में लेते हैं, ये व्याकरण में आपने पढ़ा होगा, तत्सम तद्भव शब्द, तो जी। वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो विहार बिहार हो जाता है। अच्छा, उसका कहते मतलब नहीं है बिहारी। बांके बिहारी। हाँ जी, हाँ जी, माँ के बिहारी। हम्म। तभी वो बिहार, मतलब वो कई लोग बोलते रहे बिहार, मतलब वो बिहार, मतलब बिहार का तो कोई उनका कनेक्शन है ही नहीं ना, जो बिहार स्टेट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान का कनेक्शन हर जगह है माता जी, वो कहीं ना कनेक्शन तो कहीं। है। हाँ, कहीं ना जन्म। कहीं आपको मिल ही जाएगा, जी जी जी। है ना। अच्छा। अब बिहार बिहार करते हैं, घूमते रहते हैं, इस वजह से बिहारी हैं। हाँ, वो सबके मनों में विहार करते हैं, सबसे बड़ी तो ये चीज है, सही अपने बात है, तो सही। भक्तों माता के जी, ये मन सही में भी। शब्द फिर विहार हुआ, बांके यस। बिहारी नहीं हुआ, माँ के बिहारी हुआ इसका मतलब। हाँ, तो जो बिहार भी राज्य है वो भी बिहार ही है।
अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। ठीक है, अभी हम अपनी रेगुलर जो भागवतम है उस पर चलते हैं। देखिए, आज का भी पहला शब्द विहार ही है। तो आगे पढ़ते हैं। 21वां श्लोक कौन पढ़ेंगे माता जी, प्रभु जी? माता जी मैं हाँ, माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए माता जी। 3 लोग कोई पढ़िए, फिर अगला श्लोक और 3 लोग, ठीक है? पढ़िए। हरे कृष्णा। विहार विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणाजिरे यथोपजोषं रचितैर्विमापन्निवाप्मनः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम, भक्तों को दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणार्जिरे यथोपजोसम रचिते विस्मापन मिवात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बिहार बिहार स्थान अभिश्राम संवेश प्रांगणाजिरे नाजिरे अथोपजो समरचितैर विस्मापन विमात्मना। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, आगे पढ़ लीजिए। आगे। माता जी, क्या हरे, शब्द? अच्छा, हाँ पढ़िए। हम पढ़े माता जी? हाँ हाँ, आप सही कह रही हूँ जी, पढ़िए। अ, शब्दार्थ शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, बिहार अनुवाद स्थान और तात्पर्य श्री ता- प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। बिहार स्थान, क्रीड़ा स्थल, विश्राम आराम करने के कक्ष, संवेश शयन गृह, प्रांगण आंगन, अंजिरह बाहरी खुला स्थान चौक, अथा उपजोशम सुविधानुसार, रचित निर्मित, विस्मापनम विस्मय उत्पन्न करने वाले, इव निसंदेह आत्मना स्वयं का कंदर्प द्वारा। शब्दार्थ, उस प्रसाद के क्रिया स्थल, विश्राम घर, शयन गृह, आंगन तथा चौके के थी, जो इस दृष्टि से बचे हुए थे कि आराम प्रदान करे। इस सब से स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। तात्पर्य, संत गुरु होने के कारण श्री करदम मुनि एक सादी झोपड़ी में रह रहे थे। अतः जब उन्होंने अपनी योग शक्ति से निर्मित प्रसाद को देखा, जिसमें विश्राम गृह, काम क्रीड़ा के कक्ष तथा भीतरी एवं बाहरी आंगन थे, तो वे स्वयं विस्मित हुए। भगवान कृपा प्राप्त पुरुष या का सही ढंग होता है। श्री करदम मुनि जैसे भक्त ने अपनी पत्नी की विनती पर अपनी योग शक्ति से यह ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, किंतु जब यह ऐश्वर्य उत्पन्न हुआ तो वे स्वयं यह समझ नहीं सके कि ऐसा प्राकट्य किस प्रकार से संभव हुआ। जब योगी की शक्ति प्रदर्शित होती है तो कभी कभी योगी स्वयं ही भी विस्मित हो जाता है। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल। कृष्णा, हरि बोल। तो करदम मुनि ने अपने तपोबल से जो ये विमान बनाया है, जो ये एरियल मैंशन बनाया है देवहूति माता जी के लिए, तो वो स्वयं भी वो कल्पना ही नहीं कर पा रहे कि अच्छा ये इतना सुंदर कैसे बन गया। क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। वो तो अभी तक एक झोपड़ी में रह रहे थे, कुटिया में, जिसमें कोई मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, है ना। बिंदु सरोवर में स्नान करते थे और मतलब कुछ
ऐसा उनके पास नहीं था। जो नेचर ने प्रोवाइड किया था उसी में वो संतुष्ट थे। लेकिन जब उनकी पत्नी ने ऐसा उनसे विनती की, रिक्वेस्ट की कि इस कुटी में, ये तो एकदम सतोगुण में, शुद्ध सतो में ये कुटिया है, यहाँ पर हम संभोग नहीं कर सकते, हो ही नहीं पाएगा, ये तो एकदम सतोगुणी है। तो फिर उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें एक उचित घर भी चाहिए होगा। तो जब उन्होंने देवाहूति माता जी का ये रिक्वेस्ट सुना करदम मुनि ने, तो उन्होंने ये 7 मंजिला जो है विमान तैयार किया अपनी तपोबल से। और जितने उसमें ये सारी चीजें थी, अलग अलग आंगन थे जिसमें चौक बनी हुई थी, और अलग अलग जैसे जैसे हमारे घरों में अलग अलग एरियाज होते हैं, किचन है, रूम्स होते हैं, लिविंग रूम होता है, शयन कक्ष होता है, ये सारे उस विमान में ये सारी फैसिलिटीज थी। बहुत ही उच्च कोटि का आर्किटेक्चर वाइज तो था ही, उसका जो बनावट थी वो तो सुंदर थी ही, और उसमें सारी सुविधाएं भी थी। तो वो स्वयं विस्मित हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे कदम मुनि कि ये कैसे इतना सुंदर। तो भगवान की कृपा ही वो समझते हैं इसे। ठीक है, आगे वाला श्लोक पढ़िए। कौन कौन पढ़ेंगे माता जी, प्रभु जी? माता जी मैं पढ़ लूं? माता जी हाँ जी, पढ़िए प्रभु जी। ईदृग ग्रहम तत्पश्यन्ति नाति प्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञ प्रावोचत् कर्दम स्वयं। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। जी माता जी। चित्रग्रहं तत्पश्यन्ति नातिपीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत् कथमदम स्वयम्। हरे कृष्ण। माता जी साधक हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। इदृगृहं तत्पश्यन्ति इदृगृहं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत्कर्दमः स्वयं। हरे यस कृष्णा। माता जी, आगे भी पढ़ लीजिए, सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा। शब्दार्थ तात्पर्य, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इद्रुक ऐसे, गृहम घर को, तत् वह, पश्यन्तिम देखती हुई, अति प्रीतेन अधिक प्रसन्न नहीं हुई, चेतसा हृदय से, सर्वभूत प्रत्येक प्राणी के, आशय अभिज्ञ हृदय को जानते हुए, प्रबोचित प्रबोधित किया, कर्दमः कर्दम ने, स्वयं स्वयं। अनुवाद। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रासाद दैट इज भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चल गया, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। देवहूति ने अपने देह की परवाह किए बिना कुटी में ही दीर्घ काल बिताया था। वह धूल धूसरित थी और उसके वस्त्र भी बहुत अच्छे न थे। कर्दम मुनि को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने ऐसा प्रसाद कैसे निर्मित कर दिया, और उनकी पत्नी देवहूति भी उसी तरह विस्मित थी। वह भला ऐसे प्रसाद में कैसे रहती। कर्दम मुनि को उसके आश्चर्य का पता चल गया, इसीलिए वे इस प्रकार बोले। यस, नेक्स्ट श्लोक हरे पढ़ते कृष्ण। हैं, इसको साथ में फिर देखेंगे। यस, विल रीड। कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। यस माता जी, पढ़िए। निमज्य निमज्य असीमन हृदय भीरुविमान मिदमारो इदं शुक्ल कृतं माशिषाम यापकम निर्नाम। हरे कृष्ण। आगे पढ़ो माता जी।
एक मिनट पहले पढ़ने दीजिए। और यस माता जी, कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे जी कृष्णा। माता जी। हरे जी, कृष्णा। हरे पढ़िए। कृष्णा। निमज्जया अस्मिन् हृदये धीरुविमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थमाशिषां व्यापकं नृणाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निमज्जास्मिन् हृदये भीरुविमानमिदमारुह्य इदं शुक्लकृतं तीर्थमाशिषां यापकं नृणाम्। हरे कृष्णा। यस माता जी, आगे पढ़ लीजिए। ठीक है माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। निमज्ज स्नान करके, अस्मिन इसमें, हृदय सरोवर में, भीरु अरे डरपोक, विमानन विमान में, इदम इस, आरूह चढ़ जाओ, इदम या, शुक्ल कृतम भगवान विष्णु द्वारा निर्मित, तीर्थम पवित्र सरोवर, आशीषाम इच्छाओं को, व्यापकम देते हुए, नृणाम मनुष्यों को। प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। तात्पर्य, आज भी तीर्थ स्थानों में जाकर वहां जल में स्नान करने की प्रथा है। वृंदावन में लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं। अन्य स्थानों में भी, यथा प्रयाग में लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। तीर्थम आशीषाम व्यापकम शब्द तीर्थ स्थानों में स्नान करने से मनोवांछित फल प्राप्त कर होने का संकेत करते हैं। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिससे वह अपना पूर्व शारीरिक सौंदर्य तथा कांति प्राप्त कर सके। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देवहूति, जैसे कदम मुनि विस्मित है, वैसे ही देवहूति माता जी विस्मित है। उन्होंने अपने विवाह के उपरांत कैसे एक कुटी में ही जीवन यापन किया, जो कुछ वहां था उसी में अपना निर्वहन किया, है ना। आज अब वो इतना 7 मंजिला, जो करदम मुनि ने एरियल मेंशन बनाया था, या कह लीजिए एक विमान बनाया था 7 मंजिला, तो उसको देखकर देवहूति माता जी भी उतनी ही विस्मित है जितना कि कर्दम मुनि। अभी उनको लग रहा है कि मैं यहाँ रहूंगी कैसे। मतलब आदत हो गई थी उनको उसी वातावरण में रहने की, उसने शुद्ध वातावरण में रहने की। अभी इसमें सारी सुख सुविधाएं, सारी इतना ऐश्वर्यपूर्ण, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे रहेगी, जबकि उनके कपड़े अभी भी कैसे थे, धूल धूसरित ही थे, ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे। तो करदम मुनि उनका ये सब समझ गए कि हाँ, ये क्या सोच रही है देवहूति माता जी, उनकी पत्नी। तो कहते हैं कि ठीक है, बिंदु सरोवर सब कुछ देने वाला है। बिंदु सरोवर अगर आपको याद हो, तो वो क्या है? भगवान के अश्रु है ना, उससे ये सरोवर बना है, भगवान के अश्रु से। जब भगवान देखते हैं कि करदम मुनि उनसे कितना प्रेम वश जो है उनकी तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान के जो अश्रु है, उस भगवान उनके लिए, मतलब उनके आंखों में दया के आंसू आ जाते हैं कि मेरा भक्त कितना एफर्ट्स कर रहा है मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए, मेरे कितने चिंतन कर रहा है। तो भगवान ने वहां पर सरस्वती नदी के निकट एक जगह, जहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ करदम मुनि के सामने, वहीं पर भगवान के अश्रु गिरे। और सरस्वती नदी चारों तरफ से है, लेकिन बीच में एक सरोवर है, उसे कहते हैं बिंदु सरोवर। तो करदम मुनि अपनी पत्नी को कहते हैं कि आप जाइए और बिंदु सरोवर में स्नान करके आइए। बिंदु सरोवर कोई साधारण सरोवर नहीं है, वो क्या है, सबके जो, वो कल्पतरु के समान है, वो सबकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला है। तो जब हम कहीं तीर्थों में जाते हैं स्नान करने का, वहाँ एक अलग ही महत्ता है। चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो यमुना जी हो, गंगा जी हो, कहीं पे भी, गंगा सागर हो, वॉट एवर, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, ये कोई भी जो हमारी ये पवित्र नदियां हैं, ये बड़े ही तीर्थ स्थल है, बड़े बड़े। और यहाँ पर स्नान का अपना ही एक महत्व माना गया है।
तो इसीलिए करदम मुनि कहते हैं कि आप किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होइए, समस्त इच्छाओं को पूर्ति करने वाला ये बिंदु सरोवर है, इसमें आप स्नान करके आइए। ठीक है। माता जी अभी भी है बिंदु सरोवर? हाँ माता जी अभी भी है। वहाँ यस। पे है माता जी? हाँ कहाँ पर है? ये गुजरात में है माता जी। अच्छा, इसी नाम से अहमदाबाद। जाना जाता है हाँ माता इसी जी? नाम से, हाँ जी इसी नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो माता अगर जी, आप, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है पर बिंदु सरोवर अभी भी है यस, माता जी? हाँ बिंदु अच्छा। सरोवर है। ओके। ठीक है बिंदु माता जी। सरोवर है। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे कि किस प्रकार माता जी, जब देवहूति माता जी स्नान करने के लिए जाती है, उनके मैले कुचैले वस्त्रों, उनके जो बालों में, उनके पास कोई शैम्पू तो होता नहीं था, कोई कंघी होती नहीं थी कि उनके अपने बालों को भी संवार ले, तो वैसे ही जटा जूट बन गई थी उनकी, है ना। और इसीलिए उनके जब बाल संवरे नहीं है, कोई उनके पास सौंदर्य प्रसाधन कुछ भी वो अप्लाई करती नहीं थी अपने स्किन पर, कोई ध्यान नहीं देती थी, तो वो उनके जो शरीर का आकर्षण था वो भी चला गया था। तो कल कल हम जो पढ़ेंगे श्लोक में, तो हम देखेंगे कैसे बिंदु सरोवर में स्नान करके जब देवहूति माता जी आती है, तो वो एकदम ही अलग, पहले की भांति सुंदर हो जाती, उनके वस्त्र भी सुंदर सुंदर हो जाते। कल के हम श्लोक में ये जानेंगे। ठीक है, तो हरे आज कृष्णा हम लोग माता यही जी। विराम करते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता ये जी। बिंदु सरोवर कहाँ पर है? ये गुजरात में है माता जी। गुजरात है जी। जी अहमदाबाद के पास। माता जी, हरे जहाँ कृष्ण माता सरस्वती जी। माता नदी निकलती है वो तो बहुत जोर की आवाज आती, बद्रीनाथ के पास ना, हमने देखा। हाँ हाँ जी। यस डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आप कुछ कह माता रहे हैं? जी, ये जो बिंदु सरोवर है भगवान के अश्रुओं से बना है, महान है, तो ये कल्पतरु की तरह है। सिर्फ हाँ इसमें काया ही बदल गई माता की, जी तो जी। सुंदर बन गई बहुत। तो क्या अन्य नदियां भी कल्पतरु की ही हैं? ये जो देखिए हरिद्वार जाते हैं। हम अन्य नदियां भी जो है, गंगा जी है, यमुना जी, ये भी कल्पतरु के समान है, लेकिन हमारा उतना विश्वास नहीं है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, हमारे तो विश्वास में कमी है, तो इसलिए आज हम लोग को ये सारी चीजें जड़ नजर आती है कि भाई हाँ ठीक है, एक नदी है, स्नान करने जाना है, हाँ ठीक है, पुण्य, हाँ, कमा के आ जाएंगे, ठीक है, हमारे पाप धुल जाएंगे, मतलब हम उसको अभी भी बड़े मुंडेन प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, बहुत भौतिक दृष्टि से देखते हैं। हमें भगवान की भगवत्ता पे, नदी, ये जो हमारी पवित्र नदियां हैं, उसमें वो फेथ नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, है ना, हाँ, इसलिए। हरे कृष्ण माता जी, भगवान की सारी कृपाओं के ऊपर सारी श्रद्धा रखें तो सब तरह से भला होगा, चाहे वो भक्ति हो, हाँ चाहे वो स्नान हो। श्रद्धा अगर है तो भगवान सब कल्पतरु की भांति कार्य करके और उद्धार करेंगे सारे भक्तों का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। कोई और प्रश्न तो है नहीं है? कविता पांडे माता जी, आप कुछ कह रहे हो क्या? नहीं माता जी, मैंने पढ़ने के लिए किया था हाथ। आज तो मेरा फिर आपने टर्न। पढ़ा क्यों नहीं? ठीक है, वो कल, हाँ पढ़ी कल थी आप पढ़, लेकिन हाँ कोई और पढ़ने लगे थे तो फिर मैं रुक गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, कल पढ़िएगा, ठीक है। जी 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 माता। जी। ओके। हरे कृष्णा। हरे दंडवत। कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे तो कृष्णा ठीक है, माता जी। हरे आज, कृष्णा माता जी। हरे हाँ, कृष्णा। हम लोग हरे आज यहीं कृष्ण पर माता जी। विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवतम जय। की जय। जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जी की जय। जय। नामाचार्य हरिदास हरिदास ठाकुर की ठाकुर जी जय। की जय। श्रील माधवेंद्र पुरी पाद की जय। जय श्रील माधवेंद्र पुरी पाद जय हीरो भाव महामहोत्सव की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त जय। वृंद की जय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा, दंडवत सभी को प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। माता हाँ जी जी सभी को माता जी। माता जी आज मेरा माता जी जन्मदिन है। कल अच्छा, किसका जन्मदिन है? अर्चना वालिया। अर्चना माता जी, ओके। माता जी आप कहाँ से हैं? माता जी मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से, ओके। तो हाँ जी। आज हमारी अर्चना वालिया माता जी का आविर्भाव दिवस है। तो ठीक है, माता जी के स्पिरिचुअल और मटेरियल प्रोग्रेस के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं माता जी के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। अर्चना हरे, माता जी हरे आपको कृष्ण। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत दंडवत प्रणाम माता जी। कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी। बहुत 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 बधाई हो शुभ माता माता जी, जी, शुभकामनाएं अर्चना माता जन्मदिन जी, बहुत की। बहुत शुभकामनाएं माता शुभकामनाएं जी। माता धन्यवाद, जी। धन्यवाद माता जी, दंडवत बहुत हरे प्रणाम। अर्चना बहुत कृष्ण माता जी, माता जी, शुभकामनाएं माता जी जन्मदिन आप की अपने हार्दिक शुभकामनाएं। बर्थडेज में जपा करने के लिए आप बता सकते हैं, माता है जी ना? आज मैं अभी इस्कॉन जुहू जा रही हूँ, वहां हरि बोल। पर हाँ जी माता जी, वहां पे पूजा रखी है स्पेशल, हाँ हाँ और हाँ, तुलादान भी रखा है, तो बस उधर जय। के लिए ही प्रस्थान कर दिया माता जी, वहीं जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है माता जी। धन्यवाद ठीक माता है। जी। और आपका दंडवत बहुत कोई शुभ भी प्रणाम। बधाई। स्पेशल डेट्स होंगे ना, तो आप उसमें जप करने के लिए आप पहले से बता दिया कीजिए। जी ठीक हरे माता है जी। कृष्णा माता जी। जी जी, माता जी, धन्यवाद हरे माता कृष्णा माता जी। धन्यवाद। ठीक है, यस माता हरे जी। कृष्णा हाँ माता जी, जी। बोलिए बोलिए। मेरा 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 15 तारीख को है ना ये 15 मार्च को? जी, इस महीने का मार्च में। कल्पना अच्छा, दीदी का 6 को था, उन्होंने बताया था नहीं मुझे तो 15 लेकिन को आप है ना। पहले बताया करिए ना। जैसे मार्च महीना आने से पहले जब वो बनता है ना नहीं नहीं आप चार्ट। नहीं आपने बताया, आपने जो लिस्ट भेजी ना, उसमें मुझे कल्पना दीदी ने बताया था कि 6 को उनका हुआ, फिर 15 को मेरा है, क्योंकि एक्चुअली मेरा मोबाइल टूट गया ना, इसलिए मैं पूछ रही थी, कंफर्म हाँ, करना चाह अच्छा, रही थी। 15 को आपका है। मेरे को लगा आप कह रहे हो 15 को आपका जन्मदिन है। नहीं नहीं, ये तो नहीं, मैं नहीं चाह रही, आप जो देते हैं उसी में कर लेती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो मैं ठीक है चाह माता रही जी। थी। राइट 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 राइट। ठीक 15 है। को ही है ना मेरा। हाँ माता जी, होगा। मैंने ऐसे अभी इतना ध्यान नहीं है, मुझे देखते लेती हूँ। आप मैं अब इनके हस्बैंड के नंबर पर आप मुझे कर सकते हैं क्या वो उपाधि वाली लिंक, और वो सारे फीडर मोड में चल रहे हैं क्या? जपा की लिस्ट है, सारे फीडर मोड में चल मंत्र रहे जाप की यस, लिस्ट। 15 मार्च को है आपका। जी, तो आप मुझे इसी नंबर पे भेज सकते हैं, तो मैं बोल रही हूँ माता जी मुझे मेरे नहीं हस्बैंड के पता ना, नंबर आप मुझे उसमें हैं। हरे ये कृष्णा नंबर लिख है। कर भेजेंगे तो मैं जान पाऊंगी ना आपका कौन हाँ, सा मैंने नंबर है। लिखा है कि चैटिंग में डाला है मैंने, हरे कृष्णा माता जी सादर प्रणाम करके, वही नंबर है, हस्बैंड का नंबर आप है ये। फिर से भेजिए माता जी, मुझे फिर से भेजिए। जी, ठीक है। ठीक है, ये सुप्रिया माता जी, आप कुछ कह रही थी? माता जी, एक कल का वीडियो आपने डाला है क्या? अभी डाला है माता जी, कल नहीं अच्छा डाल पाई हाँ, थी। कल कुछ अच्छा ऐसे मैं कल फंक्शन ढूंढ था। रही थी, क्लास नहीं कर पाई थी ना, तो मैं ढूंढ रही थी इसीलिए। अभी 5 बजे डाला है माता जी, मा, 5 सवा 5। ठीक है माता जी, हरे आज मैं कृष्ण सुन लूंगी माता जी, उसको। कल जो ठीक है। डाला है चैंटिंग का प्रभुपाद जी का, बहुत ही अच्छा है। और हाँ इतनी स्पीड से है, इतना यूनिफॉर्म है कि मैं कौन सोच मीरा? रहा था कि इतनी स्पीड और इतनी यूनिफॉर्म से कैसे गाया जाएगा हरे कृष्ण मंत्र, जितना उन्होंने गाया है। कहीं भी जी, बीच में रुके नहीं है 16 माला हाँ में। तो जी। आश्चर्यजनक है। अगर इसको बार नहीं, बार सुनेंगे तो शायद हमारी भी स्पीड ऐसी बने हाँ, हो मैं और जाएगा इतना प्रभु साफ हो, जी। आप हो साथ इतना साथ साफ जाएगा। हो। करेंगे तो हो जाता है। हाँ माता जी, मैंने जब अपनी चैंटिंग शुरू करी थी ना, मैंने उन्हीं का चला के और हाँ, साथ ही मैंने साथ भी मैंने ऐसे ही शुरू किया यही था। स्टार्ट किया था, और तब हाँ मुझे पता भी नहीं था, और मैं किसी से जुड़ी भी नहीं थी उतना, मतलब इस ग्रुप में नहीं जुड़ी थी, मैं उस जी, ग्रुप में थी। हाँ और उस ग्रुप में जैसे चैंटिंग सुबह होती थी, फिर दिन का बाकी जो बचता था ना, इवनिंग को मैं बजा देती थी, और हाँ वो उसके साथ 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 स्टार्ट किया था। हाँ हाँ, मेरा भी ऐसे ही, मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, चैंटिंग बॉक्स बताया था, तो वो क्या इससे सुपीरियर रहेगा क्या अगर मंगवाया जाए आज?
वो देखिए, मतलब आपको फिर YouTube से करने का जरूरत नहीं है, आपका डेटा खर्चा नहीं होगा प्रभु जी, या वाईफाई है वो आपका मशीन है, वो चलता रहेगा। वो मैंने इंफॉर्मेशन सब कलेक्ट कर ली है, मैं भेज दूंगी अभी ना। तो अच्छा आप माता जी। वो एक एक प्लास्टिक बॉक्स में आता है वो चैंटिंग बॉक्स, और एक हाँ। स्टील का है। तो जो अच्छा माता प्लास्टिक जी। वाला है वो कुछ 350 रुपए का है, और वो हाँ दूसरा वाला कुछ 500 रुपए तक है। प्लस इसमें आपको कुरियर चार्जेस भी देना होगा, जो भी। हाँ माता ठीक जी, है। मैं गया तो था कल इस्कॉन टेम्पल आगरा वाले में पहली बार। हरी बोल लेकिन वो है। वहां भी बुक्स रखी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो उन्होंने बताया कि 10 बजे खुलेगी ये, तो मैं सुबह जल्दी ही चला गया था, तो हाँ नहीं तो हाँ मैं वहां भी पता करता। हाँ, तो फिर वहाँ मिल कैसे, जाएगा आपको लेकिन चैंटिंग माता जी वो बॉक्स। वहां जाना फिर ज्यादा दूर है वो, तो ये यहाँ अच्छा बाई अच्छा, पोस्ट आ जाएगा ना, तो अच्छा ठीक है रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है हरे प्रभु, कृष्ण। मैं आज वो शेयर करती हूँ हाँ डिटेल्स। माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी ऐसा है, ये देखो मेरे पास है। हाँ, ये चैंटिंग बॉक्स है। यस प्रभु जी, ये हाँ देखिए माता ऐसा जी, देख है। लिया मैंने, देख लिया, वो स्टील वाला मंगवाना है। अच्छा, ये भी अच्छा है प्रभु जी, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अच्छा माता जी, देख लेंगे, हम्म। देख लेंगे। हरे कृष्ण। कौन टेम्पल में जाना है? ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं ना। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को, सभी माता जी प्रभु जी को हरे कृष्णा। और जो भी मेरे से बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो तो प्लीज आप सभी मुझे माफ माफ करिएगा। आप सभी के चरणों में मेरा कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्णा। माता जी हरे आप कृष्ण माता संभव जी, सादर प्रणाम, सबको सादर प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम।